हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अपचायक व उपचायक, अपचायक व उपचायक। ठीक है ना। देखिए, ये ऑक्सीकरण और अपचयन के जस्ट जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। देखिए, ऑक्सीकरण में हमने क्या पढ़ा था या उपचयन में हमने क्या पढ़ा था कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं कहते हैं उपचयन, और जिन अपक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनको बोलते हैं हम अपचयन। ठीक है ना। तो बस ये क्या है, उपचायक अपचायक वही पदार्थ हैं जो पदार्थ उपचयन करवाएं। उपचयन कराने का मतलब है जो ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन दे सामने वाले को, जिसका उपचयन करवा रहे हैं। ठीक है ना। जो उपचयन करवाने में मदद करते हैं। अब देखिए, जो दूसरे का उपचयन करवा रहे हैं मतलब वो खुद क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है ना। दूसरे का उपचयन हो गया, लेकिन खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना उनका। तो जो दूसरों को उपचयन करवाते हैं मतलब जिनके पास ऑक्सीजन होता है, दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, वे उपचायक हैं। और जो क्या करते हैं, दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेते हैं, ले लेते हैं, दूसरे का अपचयन करवा देते हैं। अपचयन कराने का मतलब हो गया उससे ऑक्सीजन ले लिया तो उसका अपचयन हो गया ना। तो जिससे ऑक्सीजन को छीन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। ठीक है ना। तो उपचायक को ही ऑक्सीकारक भी कहा जाता है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, जिन पदार्थों की सहायता से क्या करवाते हैं, उपचयन करवाते हैं, उन्हें उपचायक कहते हैं। और जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन हो गया, O3 यानी ओजोन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SO2, HNO2, HNO3, H2SO4, ये सब क्या करवाते हैं, ये सारे के सारे उपचयन करवाने में मदद करते हैं, अतः ये उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक हैं। और जबकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया, मेन तो यही है। जैसे अगर हमें उपचयन करवाना है तो सबसे मेन ऑक्सीजन है, उपचयन के लिए ऑक्सीजन देना होता है। वैसे ही अगर अपचयन करवाना है तो मेन कौन होता है, हाइड्रोजन देना होता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन भी अपचयन करवा लेता है, ऑक्सीजन छीन लेता है। CO हो गया, CO2 बना लेता है ऑक्सीजन लेकर। ठीक है ना। H2S हो गया, ये भी ऑक्सीजन ले लेता है, H2SO4 बना लेगा। SO2 हो गया, O3, HNO2। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सारे सारे अपचायक होते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पर कॉमन देखा होगा, देखिए ऊपर भी SO2 है, ऊपर भी O3 है और ऊपर भी HNO2 है। तो ये दोनों यानी कि ये तीन जो है, ये दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उपचायक और अपचायक। ठीक है। कंडीशन के आधार पर जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां पर वैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कहा गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचायक को पहचानिए। अपचायक मतलब जो दूसरे से ऑक्सीजन को छीन ले। ठीक है। यह सामने वाले को हाइड्रोजन दे दे, हाइड्रोजन दे दे या ऑक्सीजन को छीन ले, वही कहलाएगा अपचायक। अपचयन करवा दे, ऑक्सीजन छीन ले, हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, अपचायक। तो देखिए, जैसे इस अभिक्रिया में देखिए, पहले वाले में हमें छांटना कहाँ होता है, तीर के लेफ्ट में छांटने होते हैं, अभिकारक में छांटने होते हैं उपचायक को व अपचायक को। ठीक है। तो यहीं पर इन दोनों में से ही कोई होगा, ऐसे इन दोनों में से, इन दोनों में से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ले रहा है। एक तरह से देख ही सकते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना था, अपचायक छांटना है ना। तो अपचायक का मतलब हमारे पास क्या था, जो क्या करे, जो अपचयन करवाए, सामने वाले को हाइड्रोजन दे दे या उससे ऑक्सीजन छीन ले। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ देगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को देकर क्या बना लिया, H2O, या फिर देखिए उससे ऑक्सीजन को छीन लिया, NO बना लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन यानी अमोनिया वाला जो ग्रुप है, ये क्या करवा रहा है, ये अपचयन करवा रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है। ठीक है ना। तो अपचयन करवा रहा है, तो यहाँ पर NH3 हमारा हो गया अपचायक। ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले में क्या है, H2O प्लस F2। ठीक है ना। तो अपचायक का मतलब क्या बताया था, अपचायक वो होगा जो सामने वाले का अपचयन करवा दे, उसको हाइड्रोजन दे दे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन किसके पास है, H2O के पास। तो H2O क्या कर रहा है, अपने पास से हाइड्रोजन F को दे रहा है। ठीक है। देखिए हाइड्रोजन दिया इसने दोनों बार। ठीक है। तो यहाँ पर H2O क्या हो गया, अपचायक हो गया, जिसने हाइड्रोजन दिया। हाँ। और या फिर क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन छीन ले, वो भी तो वही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट तीसरे एग्जांपल में CO ने क्या किया, Fe2O3 के सारे O छीन लिए हैं, CO2 बना लिया, उसको देखिए केवल Fe बना दिया ना। तो यहाँ पर CO ने इसके O छीन लिए हैं, इसका अपचयन करवा दिया, ऑक्सीजन की कमी कर दी उसमें। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारा CO क्या है, अपचायक। इस वाले में देखिए,
अभी यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है भैया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा ना किसी के साथ में, ठीक है। तो ये जिसमें यह हाइड्रोजन होता है वही अपचायक होता है, या फिर हाइड्रोजन स्वयं भी क्या है, अपचायक है। देखिए यहाँ पर मैंने देखा अपचायक कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाले में आपको सोचना ही नहीं है, जहां हाइड्रोजन मिल जाए वहां पर बस तुरंत लिख दीजिए कि हाइड्रोजन क्या है, अपचायक है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में दिया गया, कह रहा उपचायक छांटिए। तो उपचायक का मतलब जो उपचयन करवा दे, जिसके पास ऑक्सीजन हो, जो सामने वाले को ऑक्सीजन दे दे, है ना। तो यहाँ पर देखिए Pb3O4 के पास में ऑक्सीजन है, हाँ Pb3O4 के पास ऑक्सीजन है, यानी ये क्या करेगा, ये देखिए इसमें H को देखिए O दे रहा है, H को O देकर H2 बना दिया, यानी कि PbO3 जो है वो किसका काम करेगा, ये काम करेगा उपचायक का। और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन जो है ये मैग्नीशियम में बढ़ रहा है, ऑक्सीजन खुद यहाँ पर किसका काम करता है, ऑक्सीजन है तो वो तो उपचायक होता ही है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, उपचायक। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आपको होना है, ऑक्सीजन मिल जाए तो समझ लीजिए ऑक्सीजन उपचायक है, हाइड्रोजन मिल जाए तो हाइड्रोजन अपचायक है। अब इस वाले में देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, जिंक को ऑक्सीजन दे रहा है ना अपने पास से, भले पूरा पूरा सल्फेट दे रहा है बट ऑक्सीजन उसने बढ़ाया ना। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ने ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी है, इसलिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट यहाँ पर है उपचायक, ठीक है। अभी यहाँ देखिए ऑक्सीजन किसके पास, V2O5 के पास में है, और इसने क्या किया, कैल्शियम को ऑक्सीजन दे दिया, तो यहाँ पर उपचायक कौन हो गया, V2O5। इस वाले में देखिए जल है, जल क्या करेगा, Fe को ऑक्सीजन दे देगा, है ना। तो यहाँ पर जल कौन हो गया, उपचायक। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के पास में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दे रहा, उसने दे दिया, उसका क्या करा दिया, उपचयन करवा दिया, यानी कि यहाँ पर कौन है, कॉपर ऑक्साइड हमारा है उपचायक। तो उम्मीद करेंगे आपको उपचायक अपचायक अच्छे समझ में आ गए होंगे। जल्दी से आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे पास में थोड़ा सा इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक आध प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको जल्दी से देखते हैं क्या होगा इनमें। कह रहा है रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का एक अपचायक गुण लिखिए। तो हमने आपको अभी बताया था कि SO2 अपचायक की तरह काम करता है। अब यहाँ कह रहा है एक अपचायक गुण बताइए, अपचायक मतलब क्या होगा, वो ऑक्सीजनों को छीन लेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें करना क्या है, SO2 को लीजिए आप, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराइए, हम लोग करा रहे हैं इसकी KMnO4 से, ठीक है, प्लस H2O जल की उपस्थिति में, ठीक। अभी यहाँ पर जो KMnO4 है इसका नाम क्या होता है, KMnO4 का नाम होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान समझिए, देखिए अगर ये अपचायक की तरह काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, सीधी सी बात, जाहिर सी बात, ये ऑक्सीजन छीनेगा। तो ये SO2 इसके O छीनेगा और इसके O छीनेगा, अपने आप को SO4 में बदल लेगा। SO4 में बदलते ही इसके ऊपर आ जाता है माइनस, क्या आ जाता है इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये माइनस क्या करेगा, प्लस वालों को ढूंढेगा, ठीक है। तो SO4 बनते ही ये भैया ये K प्लस पकड़ता है, Mn प्लस को पकड़ेगा। तो SO4 बनते ही जब K की रिएक्शन इससे कराएंगे तो यहाँ पर जस्ट ऐसा समझिए, देखिए K के ऊपर होता है 1 प्लस 1 लिख लिया, और SO4 वो बन चुका है, उसके ऊपर होता है 2 माइनस तो 2 लिख लिया। अब इसका गुणा इसके नीचे कराएंगे और इसका इसके नीचे, तो 1 का गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट K पर 2 का कराने पर K2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज हमारी क्या बन के आई, K2SO4, ठीक है। अब देखिए Mn की संयोजकता कितनी होती है, 2, और SO4 की हमने कितनी निकाली, 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, बन जाएगा MnSO4। और यहाँ पर बचा हाइड्रोजन, भैया इसने सबसे ऑक्सीजन ले लिए थे ना, तो अभी K से रिएक्शन करेगा, SO4 Mn से करेगा और H2 से करेगा, तो H2 से करते ही क्या बनता है, एक ही चीज दिमाग में आएगी हमारे, H2SO4, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए इसको, कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पर K 2 बार है तो यहाँ पर K को 2 कर लिया, Mn भी 2 हो गए तो Mn को भी 2 कर दिया। अब सल्फर गिनिए कितने हो गए हमारे पास में, देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहे, ठीक है ना। तो 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर सल्फर यानी SO2 को हमने 4 कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए एक बार आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 हो गया हमारा 16 और 1 17, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 12 4 16, ठीक है, कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर जरा समझिए ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर विषम, इसको सम बनाइए, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 नी 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 4 कर लिया। अब सल्फर गिनिए, यहाँ पर 2 ये रहे सल्फर, 2 ये रहे और 1 ये रहे, 5 हो गए, तो यहाँ पर 4 की जगह कराएंगे 5SO2। सब कुछ हमारा बैलेंस है, बस ऑक्सीजन फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पहले वाले में 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 8 2
10, ठीक है, 10 हो गए टोटल 20। और यहाँ पर गिने अगर हम लोग तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 16 और 16 4 20। अब हमारा ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना। ये पोटेशियम सल्फेट है और ये मैग्नीज सल्फेट, और इसको जानते ही होंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ क्या, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है भैया। अच्छे से जानते, सफेदी मतलब दीवार पर हमें चूना पोतना है, ठीक है ना, सफेदी करना है, CaO फॉर्मूला होता है चूने का। कह रहा है पदार्थ X, पहला क्वेश्चन बोला कि पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए, तो बहुत अच्छे से जानते हैं पदार्थ X क्या है, चूना है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। और फिर कह रहा है ऊपर यानी कि समीकरण जो हमने, या फिर जो पहला क्वेश्चन था एक में कह रहा जो लिखे पदार्थ X है उसकी जल से क्रिया बताइए। तो जस्ट पहले आप कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको ना, चूने की रिएक्शन अगर पानी से कराएंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा, बस वही तो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है, पदार्थ X जिसका उपयोग प्रायः सफेदी करने के लिए होता है उसका नाम चूना है और जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। अब कह रहा है इसी X यानी CaO की रिएक्शन जल से कराइए, तो जल को हमने H2 की जगह लिख लिया HOH। अब यहाँ देखिए ये Ca एक OH ये रहा और एक OH ये बनेगा, 2 OH को उठा के बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये हमारे पास जल है और ये है चूना। तो उम्मीद करेंगे दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो आज की तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस हमारा लास्ट एक और टॉपिक बचा हुआ है, संक्षारण और विकृत गंधिता। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा तरह समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। बस बचेगा इसमें क्या, एक्सरसाइज बचेगी। तो हमने लगभग सारा कुछ सॉल्व करा दिया है। एक्सरसाइज आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, हम इसके मल्टीपल्स आपको जरूर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार क्लासों के लिए।